गोपाल जी की जिंदगी उनके बेटे की वजह से ऐसे बर्बाद हो जाएगी, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और उनका बेटा ऐसा निकलेगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गोपाल जी के एकलौते बेटे रविंद्र का बहुत ही बड़े बड़े सपना था, जिसको गोपाल जी पूरी कोशिश करते थे पूरा करने के लिए। और उनकी पत्नी भी यानी कि रविंद्र की माँ भी रविंद्र का साथ देती थी। वैसे तो कहावत ऐसा है ही कि माँ तो बेटा का साथ देता ही है, बेटा गलत हो या सही हो, लेकिन अपने माता पिता को समझाना भी चाहिए था। लेकिन रविंद्र इकलौता बेटा था गोपाल जी का, इसलिए उसको कोई भी उतना नहीं समझाता था। और वैसे भी वह दोस्तों की संगत में ऐसा बिगड़ जाएगा, गोपाल जी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। गोपाल जी एक किसान थे, वो खेती करते थे। उनका एक बहुत ही बड़ा घर था। वैसे तो गोपाल जी का घर में कोई चीज का कमी नहीं था, वे पैसों से भरा पड़ा था क्योंकि बहुत पुराना धन था और उनके पास हवेली ही हवेली थी, बहुत बड़े बड़े मकान थे और खेतों की भी कोई कमी नहीं थी। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर हो रही थी और रविंद्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गोपाल जी और उनकी पत्नी मालती जी अपने बच्चे को लेकर बहुत ही खुश होते थे कि चलिए कम से कम मेरा बेटा तो किसान का काम नहीं करेगा क्योंकि वह पढ़ लिख रहा है। गोपाल जी बहुत मेहनत करते थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी वह खेती खुद से करते थे। उन्हें दो पैसे बचाने में बहुत अच्छा लगता था। वो बेजायज खर्च बिल्कुल भी नहीं किया करते थे और अपने दोस्तों के साथ भी बैठकर गपशप किया करते थे जब टाइम मिलता था। तो वह रविंद्र के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते थे, वो अपने बेटे की हरदम तारीफ करते थे। लेकिन रविंद्र को यह सबसे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब रविंद्र लगभग 21 साल का युवक बन चुका था, उसकी शादी का उम्र हो चुका था। एक दिन गोपाल जी अपने दोस्त यार के साथ बैठकर गप्पे कर रहे थे, तभी उनका दोस्त बोलता है कि गोपाल, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है। लेकिन गोपाल उसी समय कहता है, शादी की उम्र तो हो चुकी है क्योंकि इस उम्र में गांव के लोग अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो पढ़ता लिखता है और बहुत ही तेज है पढ़ने में, इसलिए तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रात रात भर बाजारों में भी जाकर अन्न बेचता हूँ कि मेरा बेटा विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने गांव में ही उसे नहीं रखना चाहता हूँ। और रविंद्र भी यह बात जानता है, इसीलिए तो उसकी माँ भी बेचारी बहुत मेहनत करती है। लेकिन गोपाल जी को नहीं पता था कि रविंद्र उनके दुलार प्यार में इतना बिगड़ गया है कि उन्हें तो अपने माँ बाप का फिक्र नहीं है। एक दिन रविंद्र झूठ मूठ बोलकर विदेश जाने के बहाने गोपाल जी से 20,000 रुपए लेता है और वह अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगता है। गोपाल जी को लगता है कि मेरा बेटा तो विदेश में पढ़ाई करने गया है, लेकिन रविंद्र विदेश में पढ़ाई करने नहीं गया था, वह वहीं पर इंडिया में ही बड़े शहर में जाकर रह रहा था और ऐशो आराम से उन पैसों से खर्च कर रहा था और अच्छी जिंदगी लाइफ स्टाइल जी रहा था। वह बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करता था और लड़कियों को घुमाता फिराता था। वैसे तो उसे एक लड़की से प्यार भी हो गया था, वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि पिताजी अभी मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक मुझे कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए वह गोपाल जी से उस लड़की के बारे में कोई भी बातचीत नहीं किया था और उस लड़की को ही लेकर वह बड़े शहर में ऐशो आराम से रह रहा था। वह लड़की भी वैसी ही थी, वह तो बस गोपाल जानती थी कि रविंद्र के पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए रविंद्र को ठग रही थी। लेकिन यह बात रविंद्र को बिल्कुल भी नहीं पता था और दोनों ऐशो आराम से शहर में रह रहे थे।
एक दिन क्या होता है कि गोपाल जी का जन्मदिन आता है और अपने बेटों को बुलाता है। रविंद्र तो सबसे पहले मना कर देता है आने के लिए, लेकिन गोपाल जी को बहुत बुलाने पर और माँ को बहुत समझाने पर रविंद्र तैयार हो जाता है और उस दिन उस लड़की को भी लेकर अपने साथ आता है। गोपाल जी का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब गोपाल जी लगभग 60 साल के हो चुके थे, क्योंकि उनकी शादी भी उम्र पर हुई थी और रविंद्र भी अब तो लगभग 23 से 24 साल का हो ही गया था। उनको क्या पता था गोपाल जी को कि मेरा बेटा तो सचमुच विदेश पढ़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। अचानक ही उस लड़की के मुंह से किसी के फोन पर बात करते हुए गोपाल जी सुन लिए अपने बर्थडे वाले दिन ही कि यह लड़का उस लड़की के साथ कहाँ पर रहता है। और यह सब सुने तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उनकी पत्नी भी सुन ली थी और उनकी पत्नी की सुनते ही हालत बिगड़ने लगी। वह रविंद्र को बुलाकर बहुत भला भुला कही। इस पर रविंद्र अपनी माँ को धक्का दे दिया और बोला कि क्या हुआ, अपने मन से कुछ जिंदगी जी लिए तो, और क्या हुआ अगर पिताजी मुझे पैसे दे दिए तो, और वह भी पिता है तो पैसे तो देंगे ही। मुझे नहीं विदेश जाना था, आप लोग जबरदस्ती मुझे भेजना चाहते हैं। अरे मुझे पास पैसों की कमी है क्या? मैं अगर शहर में भी रहकर खाऊं फिर भी मुझे कोई भी पैसों की दिक्कत नहीं होगा। यह बात रविंद्र जी सुन लिए थे और वह देख रहे थे कि मैं तो इतना पैसा होते हुए भी कभी भी घमंड नहीं किया, एक एक पैसा मैं जोड़ने में लगा दिया और यह मेरा एक बेटा है जो पैसों की तो मोल भाव जानता ही नहीं है। फिर क्या था, गोपाल जी ठान लिए कि मैं अपने बेटे को सबक सिखाऊंगा। वो अपने बर्थडे वाले दिन ही अपने बेटे को घर से निकाल दिए और कहे कि अब तुमसे मेरा कोई भी नाता नहीं है। इधर रविंद्र अपनी फैमिली बसाने लगा। वो उस लड़की से शादी कर लिया। वह लड़की तो शुरू में शादी करने से नानू की, लेकिन वह उसे लालच दिया कि तुम टेंशन मत लो, पिताजी अभी हमसे नाराज है, लेकिन यह सारा धन दौलत सब तो मेरा ही है। अरे कुछ दिन हमसे नाराज रहेंगे, वैसे भी अभी उनका दिया हुआ पैसा मेरे पास बहुत है, कम से कम साल भर तो आराम से निकल ही जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और फिर क्या था, इधर गोपाल जी अपने जन्मदिन वाले दिन को सोच रहे थे कि मेरा बर्थडे कितना बहुत ही खराब निकला, मेरा बेटा इस प्रकार से निकल गया। उनकी पत्नी भी गोपाल जी का टेंशन देखकर सदमे में रहने लगी थी और उनको अपने बेटा के ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही बुरा लगा था और उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी थी। गोपाल जी भी बहुत टेंशन में रहते थे और वे सोच रहे थे कि अब अपने बेटे को कैसे सही रास्ते पर लाए। इधर तो दोनों शादी ब्याह करके बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे थे और कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरी वजह से मेरी माँ का देहांत हो जाएगा। और उनकी रविंद्र की माँ का सोचते सोचते टेंशन में तबीयत खराब रहने लगा और उनका अपने बेटे के सदमा ऐसा लगा कि उनका देहांत हो गया। गोपाल जी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छे से हंसा करते थे, बात किया करते थे और अपनी जिंदगी सादगी से जीते थे। इतने धन दौलत पैसा होने के बाद भी वे कभी भी आभास ही नहीं होने देते थे कि मैं इतना करोड़पति हूँ और अपनी जिंदगी नॉर्मल जीते थे किसानों की भांति और अपने दोस्तों लोग के साथ नॉर्मल ही बातें करते थे, हंसते थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी तो उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी। अब क्या था, गोपाल जी बेचारे ना दोस्त लोग से मिला करते थे, ना बेटे के पास बात करते थे। सब तो उनका बेटा की वजह से ही सब हुआ था। इसलिए गोपाल जी को रविंद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि शादी भी कर लिया, कुछ किया भी नहीं, लेकिन अब तो रविंद्र जी को सबक गोपाल जी सिखाना ही चाहते थे। वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, मेरा तो इकलौता बेटा था जो अपने मन मर्जी से शादी भी कर लिया। उसे लगता है कि इकलौता वारिस हो तो सारा धन दौलत तो मेरा ही होगा। अब मेरी पत्नी भी गुजर चुकी है, मैं किसके सहारे आखिर जीऊंगा। वह बेचारे गोपाल जी भी सदमे में रहने लगे। फिर क्या था, एक दिन की बात है जब गोपाल जी सदमे में कुछ सोच ही रहे थे तो उनकी पत्नी की बात याद आ गई। कभी भी अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहिए, उन्हें सबक नहीं सिखाना चाहिए। सब पैसों की वजह से ही होता है। अगर पैसे ही मेरे बेटे के पास नहीं रहेगा तो वह अच्छा से अपना सबक सीख लेगा और फिर घर आ जाएगा। फिर क्या था, फिर गोपाल जी का जन्मदिन आया। जिस दिन गोपाल जी का जन्मदिन आया उन्हें सब याद आ गया, लेकिन फिर भी वह चाहते थे कि मेरा बेटा बहू घर पर आए, क्योंकि उनको जिस प्रकार से उनका बर्थडे के दिन बेटा झटका दिया था, अब
अब गोपाल जी अपने बेटे को झटका देना चाहते थे, इसलिए बुलाया गया। और गोपाल जी बहुत ही अच्छा प्लान किए थे। अपने बर्थडे के दिन ही वो ऐसा ऐलान किए कि बेटे बहू को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। जैसे ही केक कटिंग हुआ, सारे मेहमान खाना खा पी चुके थे, प्रोग्राम चल ही रहा था कि गोपाल जी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किए। वही अनाउंसमेंट यह किए कि मेरा इकलौता वारिस रविंद्र, उसके इतना समझाने के बाद भी मेरे मन मुताबिक शादी कर लिया और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं सोचा। मेरे पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है और यह सारे धन दौलत प्रॉपर्टी जायदाद आज मैं ये सारे चीज, और इधर रविंद्र सोच रहा था कि यह सब अब मुझे पिताजी देने वाले हैं। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी और बेटा भी, लेकिन रविंद्र तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पिताजी ऐसा कदम भी उठाएंगे। फिर क्या था, गोपाल जी बोले कि यह सारे मेरा धन दौलत प्रॉपर्टी सब मैं वृद्धा आश्रम को दान में देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी औलाद नहीं है। अरे मेरे बेटा रविंद्र, जिसको मैंने अपना नाम दिया रविंद्र, और वह आज अपनी माँ को ही मुआ दिया। अरे इतना बड़ा झटका लगा दिया, अपनी शादी कर लिया मन मुताबिक और शादी के बाद भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वह चल गया गुस्सा करके, अपनी माँ से मिलने भी नहीं आया बीच में और आज आया है धन दौलत लेने। इधर तो रविंद्र को भी बहुत बड़ा झटका लग गया, यह पिताजी क्या कह रहे हैं, लेकिन वह कुछ बोलना नहीं चाहता था क्योंकि पूरा समाज भरा हुआ था। फिर क्या था, वृद्धाश्रम वाले आए थे, पुलिस आए थे, बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, सब गोपाल जी का सराहना कर रहे थे कि अपने बेटे को सबक अच्छा सिखाए। फिर क्या था, इधर रविंद्र की पत्नी जब यह सब सुनी तो उसको तलाक देने की बात कही। रविंद्र बहुत गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब रविंद्र बिल्कुल अकेला हो गया था। सारा फंक्शन पार्टी खत्म हो गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रविंद्र की पत्नी भी अपने मायके चली गई। वह उसे तलाक का कागज भी कुछ दिन के लिए भेजने के लिए बोली। गोपाल जी तो बेचारे वह सारे जमीन जायदाद बेच ही दिए थे। वह भी अब वृद्धाश्रम जाकर रहने के लिए सोचे थे, इसलिए बर्थडे के बाद वह भी वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार ही थे कि रविंद्र उनसे बहुत माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस लड़की की वजह से मैंने आपको ठुकराया, आपकी परवरिश को ठुकराया, आपने मुझे नौकरी दिलवाना चाहते थे, मैं उसको ठुकराया, आज वही लड़की मुझे ठुकरा कर चली गई है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसों के देखकर इतना बहक गया कि मुझे आभास ही नहीं हुआ कि आप इतनी मेहनत किया करते थे, इतने पैसे के बाद भी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गोपाल जी एक भी बार नहीं सुने और वह सीधे वृद्धाश्रम चले गए। अब क्या था, रविंद्र भी समझ गया था, उसे तो अपनी गलती का एहसास हो ही गया था। वह कुछ पैसे उसके पास बचे थे जिससे वह खेत लिया और वह भी पिताजी की तरह ही बहुत मेहनत करने लगा और कुछ बनना चाहता था, क्योंकि वो कुछ पढ़ा लिखा भी था। इसलिए उस खेत पर ऐसे ऐसे रिसर्च किया कि वो बहुत ही पैसे कमाने लगा और बड़ा आदमी बन गया। आज रविंद्र को एहसास था कि मेरे पिताजी कितना मेहनत करते थे। वह खेत में ऐसा रिसर्च करता था कि जिससे बहुत ही खाद्य पदार्थ जल्दी उग जाए और बहुत ही पौष्टिक होके। उसका दिमाग देखकर गांव वाले भी बहुत खुश होते थे। वह गांव का जमीन ही लेकर खेती करने लगा और गांव के लोगों को खेती के बारे में बताने लगा कि किससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।